हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेट। कैसे हैं आप दोस्तों? एक कोट मैं आपको शेयर करता हूं जो था, अंटिल यू मेक योर अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल ऑलवेज डायरेक्ट यू एंड यू विल कॉल इट फेट। तो जब मैंने समझा इस कोट को और कोशिश की, तो कई ऐसे छोटे छोटे डॉट्स मुझे दिखने लगे जो अनकॉन्शियसली मेरी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर मैंने कोशिश की कि कैसे हील कर सकता हूं। उसमें से एक वर्ड मुझे निकल के आया, हील। जैसे मैंने अंडरस्टैंड किया हील के बारे में और हील को प्रायोरिटी दी और काम करना शुरू किया, तो दोस्तों मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। वही मैं आज आपके साथ इस सेशन में शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम इस सेशन में डिकोड करेंगे हीलिंग को, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हीलिंग हमारी लाइफ में सिर्फ इंग्लिश का एक वर्ड है, बस, और कुछ नहीं। और उसकी मीनिंग हमारी लाइफ में दूर दूर तक मायने ही नहीं रखती। इनफैक्ट हम कई बार तो सोच ही नहीं पाते कि हीलिंग नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, हम आज के सेशन में समझेंगे कि क्या होती है ये हीलिंग, कब तक हम लोगों की वैलिडेशन को हीलिंग का एक सोर्स मानते रहेंगे अपनी लाइफ में, और समझेंगे कि सेल्फ हीलिंग किसे कहते हैं और उसे कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, और उसको डेवलप करने के बाद में क्या साइन होते हैं, आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आप हील हो गए हो या फिर हो रहे हो। दोस्तों सोचिए, क्या होता है जब आपकी लाइफ में अगर आपको सेल्फ हीलिंग का मैजिक पता चल जाए, और इससे आपकी लाइफ में कितना गहरा इंपैक्ट पड़ेगा ये आप समझ भी नहीं सकते। दोस्तों, मैंने ये सीखा है और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस भी करता हूं। प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है बिकॉज हीलिंग इज जस्ट एन इमोशन एंड नो बडी कैन मास्टर देयर इमोशन। वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट गुरु मीन्स भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो या तो आप अगर उनके अवतार हैं देन इट इज ओके, चलता है। नहीं तो ये जानना और समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि लाइफ में सारे सेटबैक के बाद में कैसे हील किया जा सकता है, और हील के मैजिक को कैसे आप इस्टेब्लिश कर सकते हो अपने बिहेवियर में, अपने डेली रूटीन में। देखिए, हीलिंग एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हम वही पुरानी जगह पर आकर के अटके हुए हैं, और इससे हमें लगने लगता है कि हम अपनी लाइफ में पीछे से थोड़ा रह गए हैं, राइट। पर रियलिटी में हम ग्रो कर रहे होते हैं। बस कई बार समझ नहीं आता, क्योंकि हमें साइंस पता ही नहीं होते हैं कि उसके सिग्नल्स क्या हैं। कई रीजन एक्चुअली क्या होता है कि हीलिंग में आज की डेट में हम हमेशा जो रिजल्ट है उनको इमीडिएट देखते हैं, जबकि हीलिंग में रिजल्ट इमीडिएट नहीं दिखता। हीलिंग वैसी नहीं होती है जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, नो ड्रामेटिक बैकग्राउंड, सडन कोई ग्लो अप नहीं आता, शाहरुख खान की तरह आप किसी वैली में दोनों बाहें फैला करके ऑल ऑफ सडन वेकअप नहीं करते, या फिर पीछे से सूरज की किरणें नहीं आती। तो ऐसी हीलिंग नहीं होती जैसी मूवीज में दिखाई जाती है। ऐसा कई मौके आएंगे दोस्तों आपकी लाइफ में जहां पे आपको लगेगा कि आप कहीं नहीं कंप्लीटली पुराने किसी पेनफुल एपिसोड या किसी सेटबैक से हील हो चुके हो, और आपको ये भी सेंस देगा कि अब आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हो। वहीं कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, किसी भी टाइप का कोई एक सॉन्ग या फिर कोई पुरानी मेमोरी वापस आपको अपनी तरफ खींच रही होती है, और फिर से आप उसी लूप में फंसने लग जाते हो, और आपकी सारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है, और फिर से वही सेम क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। ऐसे में ही ये सवाल उठता है कि आपने अंदर से हील किया है या नहीं किया है, और आप सोचते हो, एम आई इवन हीलिंग और एम आई स्टिल स्टक। एंड द ट्रूथ इज, हीलिंग रेयरली हीलिंग जैसी लगती है। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आप कब हील हो गए, राइट, और पहले से और बेहतरीन होते चले जा रहे हो अपनी लाइफ में। हाँ, बस हीलिंग वाली जो शांति से पहले आपका डिस्कंफर्ट है, मतलब कि आपके इमोशंस, आपके स्पाइरलिंग जो लूप होते हैं, काफी शोर करेंगे और आपको काफी सारा डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपकी लाइफ में, जिनकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे कि निगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, ठीक है। और उनसे क्या होता है, कई बार आपके जो इमोशंस हैं उन पे आपका कंट्रोल नहीं रह जाता, या फिर कहें कि जो इमोशनली इमेच्योर लोग होते हैं वो कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर गलत एक्शन कमिट कर जाते हैं, और फिर उसकी वजह से उनको होल लाइफ रिग्रेट फील करना होता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें हीलिंग को अपनी लाइफ में वोकैब का एक वर्ड की तरह नहीं, बल्कि उसकी मीनिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंज हैं, वो शायद कंप्लीटली खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन अगर आप गौर से पैटर्न्स को समझेंगे तो आपको दिखेगा कि कई ऐसे छोटे छोटे साइलेंट सिग्नल्स होते हैं लाइफ में, जो बताते हैं कि आपकी जो सोल है वो हील कर रही है, भले ही आप दिल से अभी तक इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाए हों।
इससे आपको और क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में सेल्फ हीलिंग को लेकर के, कि आपकी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी सेल्फ वर्थ को और पक्का करेगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर का जो लोहा है वो कब फोर्ज हो गया। इसलिए दोस्तों, आज की लाइफ में हीलिंग और सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको कंप्लीटली सिरे से इग्नोर करते हैं। इग्नोर मत कीजिए दोस्तों। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की जो प्रोग्रेस है वो स्लो है, तो ये आर्टिकल आपके ही लिए है, जिसमें आपको एक इंसाइट मिलेगी कि लाइफ में किसी भी स्टेज पर आप अपनी प्रोग्रेस को कैसे इवेलुएट कर सकते हो, और आप समझ सकते हो सेल्फ हीलिंग के कॉन्सेप्ट को, कि कैसे ये भी एक एलिमेंट है जो कि आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को, आपकी एनर्जी को रिस्टोर करता है। इसलिए दोस्तों, आइए डिकोड करते हैं उन 8 ट्रेड्स को, उन सिग्नल्स को, और मैच करिए, और उससे आपको पता चलेगा, एक सेंस मिलेगा कि आप भी हील हो रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो उन सिग्नल्स को। तो आइए दोस्तों, इस सेशन में हम एक एक करके उन सिग्नल्स को समझेंगे, डिकोड करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि लाइफ में आप कैसे खुद से चेंज हो रहे हो, हील हो रहे हो, लेकिन कई बार आपको पता नहीं चल पाता। फर्स्ट, यू आर नो लॉन्गर फील द नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब आपको एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। पहले शायद आपको लगता था कि सबको अपनी सफाई देना जरूरी है, ताकि लोग आपको गलत ना समझें, बिकॉज पहले आप पीपल प्लीजिंग थे, पर्सनैलिटी थे, जहां पे आप सबकी गुड बुक्स में बैलेंस आउट करके रहना चाहते थे। ठीक है, चाहे उसकी वजह से आपने खुद ने कितना भी सफर किया हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब यू हैव रियलाइज्ड कि आपका जो पीस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की अपनी ओपिनियन से। ठीक है, लेकिन अब आपने लोगों को आपने आपको गलत समझने की परमिशन दे दी है, कि अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी एज्यूम करना है वो कर सकते हैं, और इससे अब आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला उसका। इसकी वजह से आपका जो सेल्फ वर्थ है वो बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। ठीक है, और अब आप डिटेल में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा पावर मूव है दोस्तों सेल्फ मास्टरी के लिए, राइट। सेकेंड पॉइंट, यू आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ योर ओन ट्रिगर्स। देखिए, ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स होते हैं आपके डिस्कंफर्ट सिचुएशन में जो इमोशंस निकल के आते हैं। और हीलिंग का मतलब ट्रिगर्स का खत्म होना नहीं होता है, बल्कि उन्हें रिकॉग्नाइज करना। जब आपको गुस्सा या सैडनेस होती है, तो आप रिएक्ट करने के बजाय पॉज लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब आप समझने लग गए हैं कि ये जो इमोशंस हैं ये कहां से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। और यही अवेयरनेस हीलिंग की पहली स्टेज होती है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, यू प्रायोरिटाइज पीस ओवर बीइंग राइट। अब आप फालतू की डिबेट्स में नहीं पड़ते हो। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स जीतना अब आपको ठीक नहीं लगता, क्योंकि अब आपने सीख लिया है कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब आपको किसी की ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता। रीजन, अब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करने लगे हो। जहां पहले आप डिबेट करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे कि आपकी बात को कोई क्यों नहीं मान रहा है, फिर कोई क्यों नहीं सुन रहा, लेकिन अब आप ओके बोल करके आगे बढ़ना पसंद करते हैं अपनी लाइफ में, ताकि आपका जो मेंटल स्पेस है वो खराब ना हो, उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो, एंड यू चूज साइलेंस इज योर न्यू बाउंड्री। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं दोस्तों, यू हैव स्टॉप्ड लुकिंग फॉर क्लोजर फ्रॉम द पर्सन हु हर्ट यू। दोस्तों, कई बार हम सबकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग सेम ट्रीटमेंट रिपीटेडली आपको देते हैं, या सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं, और आपकी बाउंड्रीज को बैक टू बैक हर्ट करते हैं, जबकि पता है उनको कि यहां पे आपको पिंच होगा, हर्ट होगा, फिर भी वो रेगुलरली हर्ट करते रहते हैं विदाउट एनी अपॉलॉजी। उसकी उनको कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। फैमिली में, रिलेशनशिप में, ऑफिस में, फ्रेंडशिप में, हर एक जगह ये बिहेवियर रिपीट होता है। लेकिन अब क्या है, अब आपको रियलाइज हो गया है कि वो सॉरी शायद कभी नहीं आएगा जिसका आप वेट करते हैं। इसलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझ जाएगा, राइट। और इस वजह से आपने अपना जो क्लोजर है वो खुद ही क्रिएट कर दिया। यू हैव एक्सेप्टेड द अपॉलॉजी यू नेवर रिसीव्ड फ्रॉम देयर एंड। और अब आप उनकी बिना ही अपनी लाइफ को बिल्ड करने में बिजी हो गए हो। किसी टाइप का अब आपको कोई भी मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन पसंद नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, यू आर कंफर्टेबल विद बीइंग अलोन। देखिए, दुनिया से कितना मीनिंग
लोनलीनेस और सॉलिट्यूड इंजॉय करने में फर्क होता है। ठीक है दोस्तों, जस्ट टू शेयर विद यू, मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, काफी सालों से प्रैक्टिस है। और इट इज नॉट फॉर हेल्थ और एक्सरसाइज, इट इज टू इंजॉय सॉलिट्यूड, जहां मैं खुद से बात कर पाता हूं। मैं अपने कल, आज और आने वाले कल के बारे में डीप पॉजिटिव डिस्कशन कर पाता हूं अपने आप से, अपने खुद से। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी व्हाट सॉलिट्यूड इज। ठीक है ना, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में बहुत फर्क होता है। आगे बढ़ते दोस्तों, ऐसा करने से आप लोनलीनेस से डरते नहीं हैं। ठीक है, आप अपनी खुद की जो कंपनी है उसको एक्चुअली इंजॉय कर रहे होते हैं। चाहे वो आपका अकेले बैठ के कॉफी पीना हो या चुपचाप बैठ करके कुछ सोचना हो। नाउ यू आर नो लॉन्गर यूजिंग पीपल एज ए डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर ओन थॉट्स, राइट। मेरे साथ तो आज ऐसा है दोस्तों कि सॉलिट्यूड को अडॉप्ट करने के बाद अपने आप से बात करके बहुत मतलब रिफ्रेश, बहुत ही फ्रेश फील होता है। और ऐसा लगता है कि बस सब कुछ डिसाइडेड है, सिर्फ और सिर्फ डेली स्मॉल स्मॉल एक्शंस लेने, स्टेप्स लेने हैं। लाइफ में एकदम क्लैरिटी मिल गई है कि क्या अचीव करना है। तो सॉलिट्यूड एक ऐसा पॉइंट है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अंडरस्टैंड करने के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, यू सेट एंड मेंटेन बाउंड्रीज विदाउट फीलिंग गिल्टी। देखिए, पहले नो कहने पर आपको रात भर नींद नहीं आती थी, पर अब समझ में आ गया है कि बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर एक्चुअली गेट्स। अब आपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, और अब आपको दूसरों को मना मना करने में वो पुरानी वाली जो गिल्ट महसूस होती थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं होती, बिकॉज यू आर चूजिंग योर सेल्फ फर्स्ट एंड दैट इज योर होल सोल राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, यू आर काइंडर टू योर सेल्फ वेन यू मेस अप। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस लाइफ में आपका सबसे अच्छा दोस्त और साथी कौन है? सोचिए जरा एक बार, वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। लेकिन क्या आप अपने आप से वैसे ही पेश आते हो जैसे आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ आते हो? अगर नहीं आते थे, लेकिन अगर आप आज की डेट में बदल गए हो और आपका जो सेल्फ क्रिटिसिज्म की जगह अब सेल्फ कंपैशन ने ले ली है, जब आप कोई गलती करते हैं तो अब आप खुद को कोसते नहीं हैं। अब आप खुद से वैसे ही बात करते हैं जैसे एक बेस्ट फ्रेंड के साथ बात की जाती है, हिम्मत देते हुए और ये समझाते हुए कि आप भी एक ह्यूमन ही हैं। तो दोस्तों, आप हील कर रहे हैं, लेकिन उन सिग्नल्स को नहीं समझ रहे हैं। इसे ही हीलिंग कहते हैं, जो मैं आपको समझाने आया हूं, शेयर करने आया हूं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, यू फाइंड जॉय इन स्मॉल एवरी मोमेंट्स। देखिए, हीलिंग तब महसूस होती है जब आपका फोकस बड़े गोल से हटकर छोटी छोटी खुशियों पे आता है। एक अच्छी सी चाय, दूसरों के साथ में बिताया हुआ पल या हंसी, ये बस एक पीसफुल कोई भी एक सुबह हो अपनी फैमिली के साथ में या फिर अकेले में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन मोमेंट्स को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो दिल है और जो दिमाग है और जो बॉडी है वो हील हो रही है, और अब आप खुद अपनी लाइफ की मीनिंग सेट करते चले जा रहे हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों, ये जो मैंने 8 पॉइंट्स शेयर किए, ये एक्चुअली हीलिंग का के प्रोग्रेस को बता रहे हैं। इसलिए अगर कंक्लूड करें दोस्तों, हीलिंग इज मेसी। किसी दिन आपको लगेगा कि आपने सब हैंडल कर लिया है, और किसी दिन आप फिर से हैवी फील करेंगे। दैट इज परफेक्टली ओके। लेकिन लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के जो थॉट हैं, आप इजीली समझ सकते हो कि आपकी लाइफ आपको किस रास्ते पर ले जा रही है। और ये जो 8 ट्रेट्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे ये समझने और नोटिस करने में कि अब आप पहले से फास्ट रिकवरी कर रहे हो। अब आप लोगों को इजीली फॉरगिव कर दे रहे हो, क्योंकि अब आपको वो लोड नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, यू डोंट स्पाइरल एज डीप जैसे पहले आप मेंटल थॉट, मेंटल क्लटर में बिजी बने रहते थे। इसलिए दोस्तों, जस्ट रिमेंबर, प्रोग्रेस इज ऑलवेज अ प्रोग्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही डीप कंटेंट एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए लाइफ चेंजिंग इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।